एक शख्स के बारे में है कि वो शख्स सारा साल नमाज नहीं पढ़ता था, सारा साल नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन जब रमजान मुबारक आता खूब साफ सुथरे कपड़े पहनता, एहतमाम के साथ मस्जिद में आता, पांचों नमाजों की पाबंदी करता, रोजा रखता, तरावी पढ़ता, और जो पिछले साल की उसकी कज़ा नमाजें होती, नमाजें कज़ा जो है वो उनको पढ़ता। उसके इंतकाल के बाद उसको किसी ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में है। उससे पूछा कि अल्लाह पाक ने तुझे ये कैसे अता फरमाया कि तुम तो नमाजें पढ़ते ही नहीं थे? उसने कहा कि अल्लाह पाक ने मुझे रमजान अल मुबारक का एहतराम करने की वजह से बख्श दिया है। अल्लाह पाक ने मुझे रमजान अल मुबारक का एहतराम करने की वजह से बख्श दिया है। अच्छा, अब इससे मुराद ये नहीं है कि बंदा जो है ना नमाजें छोड़ दे, बोले कोई बात नहीं, सिर्फ एक महीना जो है ना इबादत करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, नहीं। ये अल्लाह पाक की मर्जी माशियत पर है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है फय्याग़फिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशा, कि अल्लाह पाक जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे अजाब दे। अब इस चीज से हमें ये बेबाक नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक की मर्जी आए, अल्लाह पाक को चाहे तो छोटे से नेक काम पर भी बख्श सकता है, और अल्लाह पाक अजाब देना चाहे तो कई सारे बड़े बड़े नेकियों वालों को छोटी सी गलती पर पकड़ फरमा ले। तो जो अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया उनको बजा लाना चाहिए, और इस पर हमें यूं अपनी तरफ से बेबाकी नहीं हो करनी चाहिए, बल्कि रमजान मुबारक का एहतराम करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान का महीना आ गया है जो कि बहुत ही बरकत है। अल्लाह पाक ने इसके रोजे तुम पर फर्ज किए। इसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सरकश शैतानों को कैद कर लिया जाता है। इसमें एक रात शबे कद्र है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। जो इसकी भलाई से महरूम रहा वही महरूम है, जो इसकी भलाई से महरूम रहा वही महरूम है। तो हमें इबादत भी खूब खूब करनी चाहिए। बाज लोग रोजे में सुस्ती करते हैं, कुछ रोजे रखते हैं फिर कुछ छोड़ देते हैं। नहीं, पूरे महीने के रोजे फर्ज हैं, एक ये लगातार रखने हैं। एक हदीस में फरमाया गया अगर कोई शख्स रमजान का एक फर्ज रोजा छोड़ दे फिर वो सारी जिंदगी रोजे रखता रहे तो उस एक फर्ज रोजे के बराबर सवाब हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि फर्ज रोजों का सवाब इतना ज्यादा है। और इसके अलावा बंदा रमजान के अलावा बाकी दिनों में जब रोजे रखेगा तो वो रोजे तो उसके नफिल में शुमार होंगे, उनका सवाब तो नफिल के हिसाब से मिलेगा, उनका सवाब फर्ज के बराबर थोड़ी मिलेगा। इसी तरीके से जो फर्ज नमाजें हैं जमात के साथ जो पढ़ी जाए उनका 27 गुना सवाब है। बंदा अकेले पढ़े या नफिल पढ़े उनका सवाब उस एक फर्ज जमात के साथ मिलने वाला सवाब नहीं है, भले बंदा सारी रात नफिल पढ़ता रहे। तो जो फर्ज चीजें हैं उनका सवाब बहुत ज्यादा है, उनमें हमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए, उनको लाजमी बजा लाना चाहिए। और रमजान अल मुबारक जो रहमतों बरकतों बख्शिश वाला महीना तशरीफ ला रहा है, इस महीने में हमें इसका एहतराम भी करना चाहिए, इबादत भी करनी चाहिए। इसमें एक एहतराम तो यह है कि रोजेदारों के सामने खाना पीना नहीं चाहिए, मुसलमानों के सामने हमें खाना पीना नहीं चाहिए। मनकूल है कि एक आतिश परस्त जो लोग आग की पूजा करते हैं, एक शख्स वो आतिश परस्त अपने बेटे के साथ बाजार में जा रहा था, उसके बेटे ने कोई चीज लेके खा ली। उस शख्स ने अपने बेटे को डांटते हुए उसको एक थप्पड़ मारा और उसको कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है मुसलमानों का वो महीना है जिसमें ये रोजा रखते हैं, तुम्हें इनका अदब एहतराम करना चाहिए, तुम उनके सामने खा पी रहे हो। बच्चे ने कहा कि अब्बू आप भी तो खाते हैं। कहा कि मैं अपने घर में छुप के खाता हूं, दूसरों के सामने नहीं खाता। वो काफिर था, आतिश परस्त था, मुसलमान नहीं था। तो उसके मरने के बाद उसको किसी ने देखा कि जन्नत में टहल रहा है। उसे किसी ने पूछा कि तुम तो काफिर थे, तुम
तुम जन्नत में कैसे? उसने कहा कि जब मेरे मरने का वक्त आया तो अल्लाह पाक ने मुझे रमजान का एहतराम करने की वजह से कलमा पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाई। एहतराम करने की वजह से अल्लाह पाक ने मुझे कलमा पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाई, मैं मुसलमान हो गया। और वह एहतराम करना अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने मुझे जन्नत अता कर दी। तो ये एहतराम भी बहुत जरूरी है।